हेलो दोस्तों, मैं संदीप गोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच स्टैटिस्टिक्स की क्लास के साथ क्लासिकल डांसर का टॉपिक हमारा चल रहा था। 2023 के सभी प्रीवियस क्वेश्चन 6300 प्लस जो हमारी बुक है उसका वीडियो सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। आप सब जाके वीडियो सोल्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। चलिए, क्लास जो है हमारी 7th है, 7वीं क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग जो है 150 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और 151 क्वेश्चन से यानी 151वें क्वेश्चन से हम लोग आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, गोपिका वर्मा द फेमस डैश डांसर रिसीव्ड वेरियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2018। गोपिका वर्मा प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो गोपिका वर्मा का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम एंड लास्ट वन है सतरिया। तो किस नृत्य से संबंध है गोपिका वर्मा का? सही आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम से संबंध है इसका भैया, गोपिका वर्मा। मोहिनीअट्टम की मदर के नाम से किसे जाना जाता है? कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनीअट्टम की जनक या मदर के रूप में हम लोग पढ़ के आते हैं। एक पुस्तक भी है जो जिन्होंने लिखी है और वो ऑथेंटिक मानी जाती है, एज ए सोर्स ऑफ हम लोग कह सकते हैं मोहिनीअट्टम की। चलिए, आप यहाँ से याद रखेंगे गोपिका वर्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आंसर होगा मोहिनीअट्टम से। इनको संगीत नाटक अकादमी से अनेक पुरस्कार मिले हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 2018। ये बात क्वेश्चन में इसलिए दी है क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आप सबको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे। Who among the following मोहिनीअट्टम डांसर who has written the book मोहिनीअट्टम? एक बुक लिखी है मोहिनीअट्टम, उसके क्षत्रिव्योम अटापरकुवम has received the prestigious कालिदास सम्मान in 1997। निम्नलिखित में से किस मोहिनीअट्टम नृत्यांगना ने मोहिनीअट्टम त्रितवम अट्टाप्रकारवम पुस्तक लिखी है और इनको 1997 यानी 1997 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 में होती है और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मोहिनीअट्टम पुस्तक है और ये लिखी है भैया मोहिनीअट्टम डांसर ने। और इस पुस्तक में किस बारे में जानकारी तो आप यूं कह सकते हैं कि भैया एक तो इतिहास कह सकते हैं, हिस्ट्री, और दूसरा जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ डांस आप कहेंगे। मोहिनीअट्टम डांस की स्ट्रक्चर ऑफ डांस जो है इस पुस्तक में मिलता है भैया। और ये मोहिनीअट्टम की केवल ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक है जिसमें हम लोग यूं कह सकते हैं कि मोहिनीअट्टम के सोर्स से या मोहिनीअट्टम की जानकारी मिलती है। या इकलौता कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बताओ जो मोहिनीअट्टम से संबंधित हो तो आप इस पुस्तक का नाम ले सकते हैं। इसी के का नाम है कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। इनको मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ के आए थे, डॉक्यूमेंट्री भी इनके ऊपर बनाई गई है। चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्लासिकल डांसर इज रिलेटेड टू कथक? निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृतकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? सीरियल का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में से कोई नहीं। उसके बाद सितारा देवी, सरस्वती सेन एंड उर्मिला नागर। उसके बाद अल्लार मेलावल्ली, मालविका सारूकाय एंड सुचेता चापेकर एंड कुमकुम मोहंती, सोनरमान सिंह एंड किरण सहगल। ये ऑप्शन है 3 भाई, बी, सी एंड डी। इनमें से बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृतकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? अगर हम लोग यहाँ पे देखें अल्लार मेल वल्ली, इनका संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है? तो आंसर आएगा इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम। तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। मालविका सरकार जो है इनका संबंध भी भरतनाट्यम और कथक से है। कथक से तो है लेकिन भरतनाट्यम से भी है। भरतनाट्यम एंड कथक जो है, कथक से इनका संबंध है, ये ध्यान रखना है। कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह आप सबको पता होगा। सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो उड़ीसी से है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे? ओडिसी से। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है। यानी इस तरीके से ये चीजें बताई हैं कि आप लोग भाई एलिमिनेट कर सकते हो, चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। कुमकुम मोहंती एक नाम आप सबने सुना होगा। लास्ट टाइम अगर आप क्लास देखे हैं, नहीं देखे जाके फटाफट से क्लास देख के आइएगा। कुमकुम धर का संबंध पूछा हुआ था, ये किस डांस से है? तो ये कथक डांसर हैं। जबकि कुमकुम मोहंती जो है ये ओडिसी डांसर हैं।
कुमकुम मोहंती ओडिसी डांसर हैं और कुमकुम धर जो हैं ये कथक डांसर हो गए हैं। ठीक है भैया। सोनल मानसिंह जो है इनका आप सबको पता ही है, ये भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर है। लेकिन कथक का पूछा है तो सितारा देवी, सरस्वती सेन एंड उर्मिला नागर का संबंध जो है वो किस नृत्य से है, तो आंसर होगा कथक नृत्य से है। कुमकुम धर पूछेगा तो ये कथक डांसर है, जबकि कुमकुम मोहंती अगर आप सबसे पूछे तो ओडिसी डांसर आप सब आंसर करिएगा। मोहंती, मोह लिया, ओडिसी डांसर आप सब यहाँ पे आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज ए ट्रेन डैश डांसर। फिल्म अभिनेत्री है हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी है। ये पेपर में आना ही होता है भी हर साल, देख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना, ये आसान तो है ही, देखना ये है कि किसके एग्जाम में किस शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। सीएचएसएल टायर फोर्स सेकंड शिफ्ट 11 अगस्त 2023 में क्वेश्चन आया है। हेमा मालिनी, उनकी बेटियां भैया ईशा और अहाना। अगर पूछे ईशा और अहाना जो है ये किस नृत्य से हैं, तो भैया ये ओडिसी डांसर हैं। कौन से डांस से जुड़े हैं भैया, ओडिसी। जबकि हेमा मालिनी जो है ये भरतनाट्यम डांसर है। हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य शैली से है, ये भरतनाट्यम डांस से है। जबकि ईशा और अहाना जो है ये आपकी ओडिसी डांस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाओ। गुरु बिपिन सिंह, बहुत बार नाम आया है। गुरु बिपिन सिंह कालिदास सम्मान से सम्मानित हैं। वो रिसीव्ड ऑनर ऑफ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1966। 1966 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है बाय मध्य प्रदेश। एंड द कालिदास सम्मान, हाँ कालिदास सम्मान मिला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 में की गई थी। Was an exponent of which of the following Indian classical dance form? गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? गुरु बिपिन सिंह, हंजाबा की उपाधि भी मणिपुर के महाराजा के द्वारा इनको दी गई है। ये मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। और गुरु अमोबी सिंह नाम आप सब पढ़ के आए थे। गुरु अमोबी सिंह, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से आया था फर्स्ट क्लासिकल डांसर आप कहेंगे मणिपुरी, फर्स्ट क्लासिकल डांसर जिनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1956 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट मणिपुरी क्लासिकल डांसर गुरु अमोबी सिंह 1956 में। और 1966 में पुरस्कार मिलता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, किसे मिलता है, गुरु बिपिन सिंह को। और कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। मणिपुरी क्लासिकल डांस भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। रास लीला या रास अगर आप सबसे पूछेगा तो मणिपुरी का टाइप है। लेकिन ये 100% श्योर है, या तो पूर्वोत्तर भारत का कहेगा तब आपको ये मणिपुरी बताना है, या उत्तर भारत का कहेगा तब आपको उत्तर प्रदेश बताना है। दो अलग अलग पॉइंट से एसएससी ने क्वेश्चन पूछे, तो उसी की जुबान में मैं आप सबसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। संकीर्तन जो है वो मणिपुरी से हम लोग पढ़ के आते हैं। मणिपुरी जो यूनेस्को में शामिल है। आंगटा एक मार्शल नृत्य है, यहाँ से मणिपुर से पढ़ के आते हैं। चोलाम पूछेगा, पूंग चोलाम, ढोल चोलाम, खरताल चोलाम, तो वो भी मणिपुरी के टाइप में शैलियों में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हरिप्रिया नंबूदरी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सीपीओ में आया भैया क्वेश्चन। कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम और कथकली। तो हरिप्रिया नंबूदरी जो हैं ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। हरिप्रिया नंबूदरी का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है? ये कथकली नृत्य शैली से। कथकली की दो फॉर्म मैंने आप सबको बता रहा हूँ, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, 2 फॉर्म्स। एक राम से ध्यान रखोगे, रामायण से ध्यान रखोगे, रामनाटम। और एक महाभारत से ध्यान रखोगे, कृष्ण से कृष्णाटम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गुरु वेमपंती चिन्ना सत्यम, पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था आप सबसे। गुरु वेमपंती चिन्ना सत्यम हैज गेन ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन फॉर द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया? गुरु वेमपंती चिन्ना सत्यम ने भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है? वैश्विक मान्यता प्राप्त करिए वेमपंती चिन्ना सत्यम। किससे जुड़े हो भैया? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया या कथक। तो सही आंसर क्या होगा? वेमपंती चिन्ना सत्यम। सत्यम नाम दिया है, एक पहले मैंने आप सबको भी बताया भी था कुचिपुड़ी में। जब ये वो चीजें जो कंफ्यूज करते हैं, यहाँ से नंबर कट जाता है भाई। नेक्स्ट देखो,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस जेनर्स इज मल्लिका साराभाई एन अकम्प्लिस्ड डांसर? मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की कुशल नृत्यांगना है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आप सबसे कहा भाई एक क्वेश्चन हो गया मल्लिका साराभाई, है कि नहीं? एक नाम आप सबसे पूछ सकता है मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, है कि नहीं? एक आप सबसे पूछ सकता है मालविका सरकार, सरकार लिखोगे तो थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा। एक आप सबसे पूछ सकता है भाई सोनल मानसिंह, है ना? सोनल मानसिंह का नाम आप सब ध्यान रखेंगे। ये कुछ नाम जो है मैंने आप सबसे बताए हैं। एक नाम आप सब और ध्यान रख सकते हैं भाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि ये यामिनी कृष्णमूर्ति ये नाम जो है आप सबको दो क्लासिकल डांस के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे मृणालिनी साराभाई जो हैं ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? ये भरतनाट्यम से। एक जो सब में कॉमन बात है वो भरतनाट्यम है। मालविका सरकार भारत की सरकार चलती है यूपी से, भरतनाट्यम। एक सोनल मानसिंह भारत का मान बढ़ाया किसने? ओडिसी ने। यामिनी कृष्णमूर्ति में भी एक नाम है जो आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या? भरतनाट्यम। ठीक है भाई, ये तो सब में कॉमन है। मालविका, मृणालिनी, सोनल, यामिनी और एक दूसरा आपका मालविका, यहाँ पे मल्लिका साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम और कथकली से जुड़े हुए हैं, कथकली के साथ। उसके बाद जो है मालविका सरकार ये भरतनाट्यम और कथक के साथ। उसके बाद सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर हैं, ओडिसी। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ कौन सा डांस करते हैं भाई? तो भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी आप सब याद रखोगे। कौन सा ध्यान रखोगे? कुचिपुड़ी। और यही जो डांस का पेयर है ये किसका है भैया? ये मल्लिका साराभाई का, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। तो ऑप्शन क्या कर दोगे आप यहाँ पे? बी सही आंसर कर दोगे। मैंने लास्ट क्लास में आप सबसे कहा था विक्रम साराभाई स्पेस साइंटिस्ट और मृणालिनी साराभाई की डॉटर है मल्लिका साराभाई। दर्पण अकेडमी ऑफ विजुअल आर्ट्स, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है, विजुअली परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो है डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर भी रही हैं मृणालिनी साराभाई। ये नाम भी आप सब ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। दर्पण अकेडमी नाम जरूर ध्यान रखिएगा। मृणालिनी के साथ एक नाम लिख देता हूं, दर्पण अकेडमी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाऊं। पंडित शंभू महाराज इज ए रिनाउंड डैश डांसर। पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं, कुचिपुड़ी नर्तक हैं, सतरिया, कथक और ओडिसी। जिसके नाम के साथ महाराज मिलेगा, पहचान है ये। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? कुछ चीजों को कुछ हद तक। अगर किसी के नाम के साथ क्या मिले? महाराज। अगर किसी के नाम के साथ क्या मिले? गुरु। अगर किसी के नाम के साथ क्या मिले? रेड्डी। अगर किसी के नाम के साथ क्या मिले दोस्तों? सेकिया। अगर किसी के नाम के साथ क्या मिले? महापात्र या चरण, महापात्र या चरण। तो क्या कैसे याद रख सकते हो? महाराज मिलते हैं भैया, कहाँ है महाराज? यूपी में योगी महाराज हैं, लेकिन यूपी के सीएम हैं योगी। तो महाराज से आप सब ध्यान रखोगे, यूपी से है ना, तो यूपी में फिर कौन सा डांस हो गया है? कथक ध्यान रखोगे। ऐसे ही रेड्डी, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी सीएम है आंध्र प्रदेश के, और आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है? क्लासिकल डांस। तो आंसर कर देना है कुचिपुड़ी। ठीक है, गुरु मणिपुरी, गुरु मणिपुरी। सेकिया, सतरिया। सेकिया के साथ क्या ध्यान रखोगे भैया? सतरिया ध्यान रखना है आप सबको। ठीक है, और महापात्र और चरण में आप सबको क्या ध्यान रखना है? ओडिसी। एग्जाम्पल तो बहुत सारे आप सबको पहले बताए हुए, कहो तो बता देता हूँ। महाराज में शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ये इसमें ध्यान रखेंगे। कथक में गुरु में गुरु विपिन सिंह, गुरु अमोबी सिंह, गुरु आतम सिंह, गुरु अमली सिंह, किससे जुड़े हुए हैं? मणिपुरी से। रेड्डी से राधा रेड्डी, राजा रेड्डी नाम बहुत बार आया होगा। सेकिया बहुत बार नाम सुना है। महापात्र केलुचरण महापात्र हो गए, चरण में कालीचरण पटनायक हो गए, चरण में पंकज चरण दास हो गए हैं। ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? ये ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से महाराज से, या फिर वैसे भी आप सबको पता हो पंडित शंभू महाराज का नाम आया है। तो किस नृत्य से जुड़े हुए हैं भाई? पंडित शंभू महाराज यहाँ पे ये कथक डांसर हैं।
पंडित शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से हो गया? तो ये कथक डांस से है। अगर पूछे आप सबसे कि पंडित शंभू महाराज, कथक में तो घराने भी हैं, ये किस घराने से हैं? तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है, लखनऊ घराना। जब घराने का एक अलग से टॉपिक है अपना, तो उस टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। घराने में एक अलग से टॉपिक भी है, उसमें हम लोग इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। Who among the following Delhi-based Bharatanatyam dancer received the Nritya Priyunjyoti Award for the year 2021? निम्नलिखित दिल्ली स्थित भरतनाट्यम नर्तकियों में से किसे वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरुंज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीता चंद्रन, पंडित बिरजू महाराज, चित्रा विश्वेश्वरन और लक्ष्मी विश्वनाथन। तो किसे मिला था भैया, और ये कौन से डांस से संबंधित है? ये भरतनाट्यम डांसर हैं। तो ये थोड़ा आसान हो सकता है अगर आप तो थोड़े से पढ़े हो भैया इनको, क्योंकि एक नाम आप सब देख पा रहे हैं पंडित बिरजू महाराज, ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? ये कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये कथक डांसर हैं। उसके बाद चित्रा विश्वेश्वरन जो है ये भरतनाट्यम डांसर है भाई, चित्रा विश्वेश्वरन जो है ये भरतनाट्यम डांसर है। लक्ष्मी विश्वनाथन जो है ये भी भरतनाट्यम डांसर है। लेकिन ये अब अवार्ड से है, 2021 के लिए नृत्य पेरुंज्योति पुरस्कार जो है वो गीता चंद्रन को मिला था। तो ऑप्शन जो होगा ये सही आंसर करना भैया, दिल्ली पुलिस। ये तगड़ा क्वेश्चन है भाई, अवार्ड में क्वेश्चन अक्सर जो है मुश्किल बन जाते हैं, समय दे के पूछ लेता है। हाँ ये इजी हो जाता अगर ये डांसर भरतनाट्यम के अलावा कुछ और होते, जैसे हमने आसानी से एलिमिनेट कर लिया पंडित बिरजू महाराज को कथक डांसर, तो 100% ये वाला ऑप्शन का आंसर नहीं होगा, है ना। ऐसे कुछ और डांस से हमें दिए होते तो। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं पर हम लोग इसके बाद। Who among the following is a famous छऊ डांसर? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नर्तक है? छऊ आप सब जानते हैं सेमी क्लासिकल डांस है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भारत की कला और सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे 9th क्लासिकल डांस भी कहा है। 3 राज्य में अलग अलग शैलियां की जाती हैं। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया शैली है, मयूरभंज ओडिशा की हो गई है, सरायकेला झारखंड की शैली हो गई है। यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है, मानवता की अमूर्त विरासत सूची में इसे शामिल किया जा चुका है। अब यहाँ से पूछा है कि छऊ नृत्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है सदाशिव प्रधान, अलोका कानूनगो, प्रतिभा प्रहलाद और छाया कुटेन गांवकर। तो यहाँ कुछ नाम आप सबने पहले सुने हैं, उनमें नाम एक हो सकता है प्रतिभा प्रहलाद का। प्रतिभा भारत में बहुत देखने को मिलती है, तो किस नृत्य से संबंधित है? ये भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित है। प्रतिभा प्रहलाद आसानी से आप सबने जो इसको एलिमिनेट कर लिया। आलोका कानूनगो ये जो है ये उड़ीसी है, ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है। छाया कुटेन गांवकर जो है ये लावणी डांसर। सदाशिव प्रधान जो हैं ये आपके भाई छऊ डांसर हैं। सदाशिव प्रधान छऊ डांसर हैं। एक आध क्वेश्चन हर बार छऊ डांसर का आ रहा है। अब देखिएगा आप लोग पढ़ के नहीं आएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। भुवन कुमार भी जो है वो किस नृत्य से हैं? तो छऊ डांसर हो गए हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ इसके बाद। Who among the following dancer and choreographer is credited to bring fusion art into a dance where European style is mixed with Indian classical dance? निम्नलिखित में से किस नर्तक और कोरियोग्राफर को फ्यूजन कला को एक ऐसे नृत्य में लाने का श्रेय दिया जाता है जहां यूरोपीय शैली को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ मिलाया जाता है? यूरोपीय शैली को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ मिलाया जाता है। किसे दिया जाता है श्रेय? बिरजू महाराज, उदय शंकर, रुक्मणी देवी अरुंधेल और केलुचरण महापात्र। तो बिल्कुल नया नाम है उदय शंकर। उदय शंकर को जो है फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ मॉडर्न डांस ऑफ इंडिया, आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। हाँ उदय शंकर सही आंसर हो जाएगा। हाई डांस के नाम से भी कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। बिरजू महाराज से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बिरजू महाराज कथक डांसर हो गए हैं। रुक्मणी देवी अरुंधेल पे पढ़ चुके हैं, भरतनाट्यम डांसर हैं। केलुचरण महापात्र पे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ओडिसी डांसर हैं, है कि नहीं? तीनों के तीनों नाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भैया, इनको ध्यान रख लेना, ठीक है। उदय शंकर का नाम आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा, फाउंडर ऑफ मॉडर्न डांस। नेक्स्ट देखो, माटी अखोरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माटी अखोरा जो है असल में अगर आपको पता हो कि भैया इसका शब्द जो है किसी दूसरी भाषा का है, इसमें क्या मतलब होता है, तो ये असम भाषा में असमीज में अगर हम लोग देखें
असमीज भाषा में इसका मतलब क्या होता है कि एक्सरसाइज से मतलब होता है इसका, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज लिख सकते हो, एक्सरसाइज जो हुई है, एक्सरसाइज डन ऑन ग्राउंड, एक्सरसाइज डन ऑन, ये असमीज भाषा में इसका मतलब होता है माटी अखोरा। माटी का मतलब तो मतलब ये है माटी कहाँ पे, ग्राउंड पे, जमीन पे है, तो जमीन पे जो एक्सरसाइज की गई उससे माटी अखोरा है। और ये असमीज भाषा में तो असम से जुड़ा हुआ एक नृत्य का रूप है जिसको कहते हैं सतरिया नृत्य। सतरिया की उत्पत्ति आप सबको बताया 15th एंड 16th सेंचुरी, कई जगह कई बार 15वीं का है, कई बार 16वीं शताब्दी का है। 15th एंड 16th सेंचुरी में इसको पेश किया था किसने भाई, महंत शंकर देव के द्वारा जो इसे पेश किया गया था। महंत शंकर देव ने जो इसे पेश करा था, किससे जुड़े हुए थे, तो वैष्णव, वैष्णविज्म, वैष्णविज्म से थे। और किसके द्वारा किया जाता है, तो मॉन्क, कौन से भैया, मेल मॉन्क के द्वारा, मोनेस्ट्री में किया जाने वाला नृत्य का रूप है। मेल मॉन्क जो है इसको मठ में, पुरुष भिक्षुओं के द्वारा मठ में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है। इसको ऐसे करके भी आप सब याद रख सकते हैं। ये वो लाइन है जो एसएससी ने पूछी है, अब तक की क्लास अगर आप सबने देखी है तो आप सबको क्लियर भी होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद नर्तकी नटराज अवार्डेड विद पद्मश्री, ये बहुत बार आया है, अलग अलग तरीके से है भैया। देखो दिल्ली पुलिस में भी आया है, इसलिए दिखा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में भी आया ये क्वेश्चन, सीजीएल में भी आया, सीएचएसएल में भी, एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट, हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है पद्मश्री, कौन से नृत्य से संबंधित है, ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित। सोनल मानसिंह पे क्वेश्चन आए पेपर में, ये संभव नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ये कि किस किस शिफ्ट में आता है। सोनल मानसिंह was awarded the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड for which of the following classical dance form। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। सोनल मानसिंह से आप सबने पढ़ा, यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ, यंगेस्ट रेसिपेंट है, सबसे जो है कौन सा पुरस्कार मिला है भैया इनको, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली, सॉरी पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2003 में। जबकि पद्म भूषण पुरस्कार जो है, पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब मिला था, 1992 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। जबकि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इनको 1987, 1987 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार 1992 में मिलता है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2003 में यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ ए डांसर, जो किसी डांसर को मिला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। और एक किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये दो नृत्य करते हैं भाई, एक भरतनाट्यम है और दूसरा ओडिसी है। भरतनाट्यम और ओडिसी क्लासिकल डांस से ये संबंधित है। इनका दो वाले मैंने आप सबको बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको याद रख लीजिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, सोनल मानसिंह, मालविका और मृणालिनी साराभाई। चलो आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट देखो। As of March 2022, which of the following dance form is in the category of a classical dance by the संगीत नाटक अकादमी। मार्च 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में है। कौन सा नृत्य रूप संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में है, बताओ। बिहू नहीं, फोक डांस में पढ़ के आते हैं, साल में 3 बार ये किया जाता है भाई फेस्टिवल, साल में 3 बार बिहू मनाया जाता है असम राज्य में। कालबेलिया राजस्थान का है, और कालबेलिया तो यूनेस्को में भी शामिल है कि नहीं, कालबेलिया यूनेस्को में भी शामिल है। घूमर भी राजस्थान का है, प्राइमरी रूप से मणिपुरी क्लासिकल डांस है, इकलौता क्लासिकल डांस इन 4 ऑप्शन में जो है वो मणिपुरी क्लासिकल डांस हो गया। किस राज्य का है, मणिपुर राज्य से संबंधित है मणिपुरी क्लासिकल डांस। नेक्स्ट देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति has won various accolades in which of dance form। यामिनी कृष्णमूर्ति ने नृत्य की किस विधा में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन से पता ही चल रहा होगा, और डीडी में आया था भैया, ये 2 अलग अलग क्लासिकल डांस से संबंधित है, कथक एंड कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम एंड मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी एंड मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। तो किससे संबंधित है ये, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से संबंधित है। इनसे एक और क्वेश्चन पेपर में आता है, यामिनी कृष्णमूर्ति से एक और पेपर में क्वेश्चन आता है, इनको एक टाइटल दिया गया है, किसका टाइटल है भाई, अस्थाना नर्तकी का।
अस्थाना नर्तकी का टाइटल है एज ए रेजिडेंट डांसर, ब्रैकेट में लिखा भी होगा रेजिडेंट डांसर। अस्थाना नर्तकी का टाइटल किसे है? यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन से दो क्लासिकल डांस करते हैं? वही जो मल्लिका साराभाई करती है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित। नेक्स्ट देखो, रुक्मणी देवी अरुंडेल was associated with which Indian classical dance form? रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? एमटीएस का है रुक्मणी देवी अरुंडेल। मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। तो भैया ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये भैया फाउंडर है, ये फाउंडिंग कलाक्षेत्र फाउंडेशन है एक, उसको स्थापित करा था इन्होंने। फाउंडेशन कब की बात है? 1936, 1936 में। नाम रुक्मणी देवी अरुंडेल और डांस का नाम पूछेगा तो आंसर करिएगा भरतनाट्यम। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर रतिकांत महापात्र। रतिकांत नाम पहली बार सुना है, बट आप कहोगे सर आपने इतनी बार बता दिया है, ये महापात्र नाम जो है ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं। रतिकांत हो सकता है एक बार सुना हो, लेकिन महापात्र नाम जो है ये कई बार हम लोग सुन चुके हैं। तो रतिकांत महापात्र एन अवार्डी ऑफ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? बहुत आसान आंसर है ये महापात्र, जिसके नाम के साथ आएगा आप सबके आंसर कर देंगे। ओडिशी, जैसे कि केलुचरण महापात्र, जैसे कि पंकज चरण दास, जैसे कि चरण नाम और महापात्र बताया ना, कालीचरण पटनायक जैसे नाम हो गया है। तो किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये ओडिशी डांस के साथ जुड़े हुए। सोनल मानसिंह ओडिशी डांसर हैं। और उसके साथ साथ जो है क्या नाम ध्यान रखना है, इलियाना चिटारिस्टी 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ओडिशी डांसर हैं। उसके साथ साथ सैरोन लोवेन यूएसए से हैं, ये भी एक ओडिशी डांसर हैं। चलो नेक्स्ट पे आओ दोस्तों। नेक्स्ट है सुतापा तालुकदार इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। सुतापा तालुकदार का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? अगर पेपर में आता सुरूपा सेन, सुरूपा सेन तो बहुत आसान होता, 2-3 बार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये किस नृत्य से संबंधित है भाई? ये ओडिसी से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? तो ये ओडिसी से संबंधित हो गए, ठीक है। और जबकि सुतापा तालुकदार का संबंध भी जो है वो किस नृत्य से है? तो इसका संबंध भी जो है ओडिसी नृत्य से। सुतापा तालुकदार भी ओडिसी डांसर है, जबकि सुरूपा सेन भी ओडिसी डांसर है। त्रिलोचन महापात्र हो गए ओडिसी डांसर, कालीचरण पटनायक हो गए ओडिसी डांसर, सोनल मानसिंह है ओडिसी डांसर, इलियाना सिटारिस्टी है ओडिसी डांसर, और बताओ जरा सैरोन लोवेन है ओडिसी डांसर, है कि नहीं? तो धीरे धीरे करके चीजें आपकी मुट्ठी में आती चलेंगी, ठीक है। जरा लगिए साथ। चलो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा। नेक्स्ट है मंजू भार्गवी was awarded संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2019। मंजू भार्गवी को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कब? 2019 में। फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच इंडियन क्लासिकल डांस, नृत्य की किस शैली में उनके योगदान के लिए। तो किस क्लासिकल डांस के साथ नाम जुड़ा हुआ है मंजू भार्गवी का? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। तो मंजू भार्गवी जो हैं वो कुचिपुड़ी डांसर हैं। मंजू भार्गवी का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? कुचिपुड़ी डांसर है मंजू भार्गवी, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद who was hailed as a resident dancer। देखो मैंने पहले ही कहा था नाम रेजिडेंट डांसर, ये पेपर में मिलेगा आप सबको। अगर आप सबने इतना याद कर लिया रेजिडेंट डांसर या अस्थाना नर्तकी के नाम से भी, हिंदी में लिख देते हैं इस बार, अस्थाना नर्तकी के नाम से पेपर में अगर पूछे कि ये टाइटल जो है वो किसे दिया गया है, वो 2 डांस से संबंधित आप सबको बताया था, एक भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी से। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर हैं, अस्थाना नर्तकी हैं, रेजिडेंट डांसर है कहां से? ऑफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। फॉर हर यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म, शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के निवासी यानी रेजिडेंट डांसर, निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या नाम है भैया? यामिनी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन जो होगा भैया सी सही आंसर कर देंगे। ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ से क्या सही आंसर हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, नाम ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित हो गई हैं ये 2 डांस आप सबको बताए हैं, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, आप सब यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। उर्मिला सत्यनारायणन इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस। आज ही की क्लास में बताया था उर्मिला सत्यनारायण का संबंध जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक रही है। उर्मिला सत्यनारायण पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो वहां पे मैंने आप सबसे कहा था कि उर्मिला सत्यनारायण कुचिपुड़ी। अभी आप ध्यान रखिएगा कि उर्मिला सत्यनारायण का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है, इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। उर्मिला नागर का नाम पूछा हुआ था, उर्मिला नागर, इनका संबंध अगर पूछे किस नृत्य से तो आंसर क्या करिएगा, कथक नृत्य से संबंध हो गया है उर्मिला नागर का। वहीं पे नाम आप सबको बताया था वेमपंती चिन्ना सत्यम। तो वेमपंती चिन्ना सत्यम जो है उनका संबंध किस नृत्य से है, तो वेमपंती चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है। वेमपंती चिन्ना सत्यम एक कुचिपुड़ी डांसर है, जबकि उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम डांसर है, और उर्मिला नागर का संबंध कथक डांस से है। और वहां पे आप सबको दो और अलग अलग पॉइंट बताए थे। अगर आप सबसे पूछे कि कुमकुम धर का संबंध किससे है तो कथक से है, जबकि कुमकुम मोहंती का संबंध अगर आप सबसे पूछे तो ओडिसी डांस से हो गया कुमकुम मोहंती। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड देयर रेस्पेक्टिव डांसर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनके संबंधित नृत्य का सही संयोजन चुने। अनीता रत्नम भरतनाट्यम से, सरोदे सेकिया कथकली, पल्लवी कृष्णन मणिपुरी और केलुचरण महापात्र मोहिनीअट्टम। तो सही आप सबको बताना है। जो आप सबको पहचान बताई थी उससे दो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। महापात्र के साथ मोहिनीअट्टम लिखा है जो बिल्कुल गलत है, यानी ये इनका संबंध किस नृत्य से, तो ये ओडिसी डांसर हैं, ये ओडिसी डांसर हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकिया के साथ कथकली लिखा है तो ये भी गलत है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये सतरिया डांसर हैं, सतरिया क्लासिकल डांसर से हो गया है, सतरिया क्लासिकल डांसर। सरोदी सेकिया का नाम ध्यान रखना है। अब अनीता रत्नम, ये बिल्कुल सही है, भारत में रत्न ही रत्न है, तो अनीता रत्नम भरतनाट्यम। जैसे आप सबसे कहा था प्रतिभा प्रहलाद का, तो वो भी ध्यान रख सकते थे, प्रतिभा भी बहुत है रत्न भी बहुत है, तो भरतनाट्यम। पल्लवी कृष्णन का नाम बताया यहाँ पे, पल्लवी कृष्णन जो है मणिपुरी से, जबकि ये भी गलत है, इनका संबंध किस नृत्य शैली से, तो ये मोहिनी अट्टम से है, मोहिनी अट्टम से संबंध है इसका, पल्लवी कृष्णन का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर हम लोग। Who among the following applied European theatrical techniques to Indian classical dance with the folk and tribal dance? निम्नलिखित में से किसने लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नृत्य तकनीकों को लागू किया है। यूरोपीय नृत्य तकनीकों को लागू करा है, एसएससी सीपीओ टायर फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट 4 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। उदय शंकर, केलुचरण महापात्र, गुरु विपिन सिंह और बिरजू महाराज। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भैया नए मॉडर्न डांस लेके आए उदय शंकर। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया कहा जाता है, भारत में आधुनिक डांस के जनक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न डांस, नाम उदय शंकर, ध्यान रखिएगा। बिरजू महाराज जो है वो किस क्लासिकल डांस से हैं, ये कथक हो गया है। गुरु बिपिन सिंह का संबंध किससे है, तो ये मणिपुरी हो गया है। जबकि केलुचरण महापात्र ये आप सब जानते हैं ओडिसी क्लासिकल डांस से। ये अलग अलग डांस से हैं। तो यहाँ पे आज के हमारे क्वेश्चन हुए भैया कंप्लीट, 175 तक हो गए हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने क्लास को। तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबके लिए ये पूरा का पूरा 6300 प्लस हमारे 2023 के एसएससी के क्वेश्चन जिनको हम लोग अपने क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो।